हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? मस्त होंगे। आज की क्लास में अपन लोग बात करेंगे प्रीपोजिशन के सेकंड पार्ट के बारे में। कुछ प्रीपोजिशन की डिस्कस अपन ने पिछली क्लास में कर ली थी। आज अपन प्रीपोजिशन के नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे। देखते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं अपन लोग। हमारा प्रीपोजिशन है फ्रॉम। फ्रॉम का यूज इंडिकेट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट, प्लेस, ऑर्डर, पर्सन और पोजीशन। एक स्थान से दूसरे स्थान के अर्थ में फ्रॉम का यूज किया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक समय से दूसरे समय तक, टाइम एंड प्लेस, एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल दे रखा है, ही इज बिजी फ्रॉम 3 to 5 PM। वह 3 बजे से और 5 बजे के बीच में बिजी रहता है, इसलिए फ्रॉम का यूज किया गया है। सेकंड एग्जाम्पल, देयर इज नो कॉलेज फ्रॉम रिंगस टू पलसाना। वहाँ कोई कॉलेज नहीं है रिंगस से और पलसाना के बीच में। रिंगस और एक रिंगस और पलसाना जगह विशेष का नाम है। रिंगस आप लोगों ने सुना ही होगा, अपने खाटू श्याम जी सीख कर जाते हैं तो रास्ते में पड़ता है रिंगस। तो रिंगस और पलसाना के बीच में कोई कॉलेज नहीं है, तो फ्रॉम का अर्थ वहां पे यूज किया गया। ही केम फ्रॉम बॉम्बे। वह बॉम्बे से आया। वहां से आया तो एक प्लेस से दूसरे स्थान पर गया है, इसलिए फ्रॉम का यूज किया गया है। ही कम्स हेयर टाइम टू टाइम। और फ्रॉम का सेकंड यूज देखना आप लोग, इंडिकेट्स सोर्स, सेपरेशन, शोविंग रीजन, शोविंग द मटेरियल यूज्ड। स्रोत बताने के लिए, कारण बताने के लिए, वस्तु के प्रयोग तथा रूप बदलने के लिए फ्रॉम का यूज देखना। एग्जाम्पल, एप्पल कम्स फ्रॉम कश्मीर। सेब कश्मीर से आते हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर्ड हो रहे हैं, इसलिए फ्रॉम का यूज किया गया है। ही फेल फ्रॉम द रूफ। वह छत से गिर गया, तो छत से अलग हो गया, गिर गया, तो वहां पे उस अर्थ में फ्रॉम का यूज किया गया है। बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। बटर मिल्क से बनता है। एक चीज से दूसरी चीज बन रही है, तो उसके अर्थ में भी फ्रॉम का यूज किया जाएगा। इंडिकेट्स डिफरेंस, इंक्लूजन, प्रोहिबिशन, अंतर, निष्कासन और मनाही के अर्थ में। यूर हाउस इज डिफरेंट माइन। तुम्हारा घर, डिफरेंट फ्रॉम माइन आएगा यहाँ पे। तुम्हारा घर मेरे घर से अलग है, फ्रॉम माइन। ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द कॉलेज। उसको कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है अपना इन। शोविंग अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच समथिंग। एक निश्चित समय के बिंदु को दिखाने के लिए, निश्चित कालक्रम को दिखाने के लिए इनका यूज किया जाता है। यूज्ड बिफोर द नाउन, टाउन एंड कंट्रीज। शहरों के नाम से पहले और कस्बों के नाम से पहले तथा देश के नाम से पहले इनका यूज किया जाता है। फर्स्ट एग्जाम्पल, ही लिव्स इन जयपुर इन राजस्थान। वह राजस्थान में जयपुर में रहता है, तो राजस्थान के पहले और जयपुर जो एक निश्चित जगह है उसके नाम से पहले इनका यूज किया जाता है। ही विल स्टे इन इंडिया फॉर 2 months। वो 2 महीने के लिए इंडिया, भारत में रुकेगा। फिक्स है कि 2 महीने के लिए रुकेगा, और इंडिया एक जगह का नाम है, भारत एक देश है, तो देश के नाम से पहले भी इनका यूज किया जाता है।
इनका आप नेक्स्ट यूज देखना, यूज टू शो अ पोजीशन ऑफ रेस्ट। एक स्थिति किसी एक निश्चित पोजीशन में देखने के लिए इनका यूज होता है। निश्चित अवस्था में, दे वर इन द रूम, वे रूम में थे। दे वर प्लेग्राउंड, दे वर इन द प्लेग्राउंड, वह प्लेग्राउंड में है। तो पिक्स है वो कि रूम में है, ये प्लेग्राउंड में है। हिज मनी वॉज इन हिज पॉकेट, उसका पैसा उसकी जेब में है। तो स्थिर है वो, जेब में पिक्स है वो रखा हुआ है, जेब में से थोड़ी निकल रहा है बाहर। इंडिकेट्स मीडियम और राइटिंग और कंजर्वेशन, लेखन का माध्यम, लिखने का माध्यम बताने के लिए देखना। ही राइट्स हिज आंसर इन हिंदी, उसने उसका आंसर हिंदी में दिया, हिंदी में लिखा। तो माध्यम क्या हो गया, हिंदी में, हिंदी भाषा हो गई। द लेटर इज रिटन इन रेड इंक, वह लेटर लाल रंग की स्याही से लिखा गया। तो इंक माध्यम, किस माध्यम से, रेड इंक से लिखा गया है, तो उसके पहले भी इनका यूज किया जाएगा। नेक्स्ट इनका यूज आप लोग देखना, यूज्ड विद सीजन्स, मंथ्स एंड ईयर्स, ऋतुओं के पहले, महीनों के नाम के पहले, वर्ष के नाम से पहले भी इनका यूज किया जाता है। ही वॉज बोर्न इन जनवरी, वह जनवरी के महीने में पैदा हुआ था। ही केम टू इंडिया इन 1985, वह भारत कब आया, 1985 में भारत आया। तो फिक्स है वर्ष की 1985 में आया। तो वर्ष के नाम से पहले, महीनों के नाम से पहले, ऋतुओं के नाम से पहले हमेशा इन फिक्स प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। इनटू, अपन नेक्स्ट बात करते हैं इनटू की। इनटू का यूज किया जाता है, शोज में मोशन और डायरेक्शन टू द इनसाइड, अंदर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर गति दिखाने के लिए। डायरेक्शन, मोशंस मतलब गति, डायरेक्शन दिशा, एक दिशा से दूसरी दिशा। ही फेल इनटू द वेल, वह कुएं में गिर गया। तो बाहर था, ऊपर लेवल पे, सतह पे था, लैंड पे, तो वहां से अंदर कुएं में गिर रहा है। तो इनटू, बाहर से अंदर जाने के सेंस में इनटू का यूज किया जाता है। लेट अस गो आउट इन द हॉल, आओ हम सब हॉल में चलते हैं। नॉर्मली अपन बाहर बैठे रहते हैं सब, मान लो अपने फ्रेंड सर्किल में बैठे हो या फैमिली के साथ बैठे हो, तो खाना वाना, डिनर विनर हो जाता है कि फिर बोलते हैं कि आओ हम सब अंदर चलते हैं। उस सेंस में यहाँ पे यूज किया जा रहा है कि आओ हम सब अंदर चलते हैं। सो चेंज इनटू कंडीशन, स्थिति परिवर्तन के लिए, कंडीशन परिवर्तन के लिए। जैसे मनीष ट्रांसलेटेड 2 पोएम्स इनटू इंग्लिश, मनीष ने 2 पोएम का ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया। हिंदी से इंग्लिश में किया होगा या अदर लैंग्वेज से किया होगा। तो एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन हो गई यहाँ पे। सेकंड एग्जांपल, वाटर चेंज्ड इनटू वाटर, वाटर चेंज इनटू आइस, बर्फ, पानी बर्फ बन गया, पानी से बर्फ, तो उसकी भी कंडीशन चेंज है, इसलिए इनटू का यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट देखना आप लोग अपना प्रीपोजिशन ऑफ, ऑफ का यूज कहाँ पे, किस सेंस में किया जाता है। इंडिकेट्स कनेक्शन और रिलेशन, संबंध बताने के लिए, ओरिजिन उत्पत्ति बताने के लिए, रीजन और पार्टीशन कारण बताने के लिए, और पार्टीशन मतलब विभाजन के लिए, इंक्लूजन मतलब सम्मिलित। या तो किसी चीज से उत्पत्ति कैसे हुई है यह भी दिखाया जाता है, रिलेशन भी, संबंध भी बताया जाता है। किसी चीज का कारण देख लो आप। पार्टीशन मतलब जैसे भारत पाकिस्तान अलग अलग हुआ तो वहां पे भी ऑफ का यूज किया जाएगा। सम्मिलित कोई इंक्लूड हुआ है उसके लिए भी ऑफ का यूज किया जाता है। आप देखना एग्जाम्पल, द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज प्योर, इस रिंग का सोना बिल्कुल प्योर है, यह रिंग प्योर सोने की बनी हुई है। तो कनेक्शन दिखा रहा है रिंग के बीच में और गोल्ड के बीच में। तो प्योर,
रिंग है, प्योर सोने की रिंग है। ही डाइड ऑफ कैंसर, वह कैंसर से मर गया। तो आप सब लोगों को सिंपली समझ में आ रहा ही होगा कि कारण बता रहा है उसकी डेथ का कि वह कैंसर से मर गया। तो कारण को बताने के लिए भी ऑफ का यूज किया जाता है। आई वॉन्ट अ पीस ऑफ पेपर, मुझे एक कागज का टुकड़ा चाहिए। अब उसको पूरा कागज भी नहीं चाहिए, ओनली कागज का टुकड़ा चाहिए, तो पार्टीशन हो गया ना, अलग हो गया, इसीलिए ऑफ का यूज किया जा रहा है। रमन इज वन ऑफ आवर फ्रेंड्स, रमन हमारा एक मित्र है। तो इंक्लूजन के सेंस में भी ऑफ का यूज किया जा रहा है। इंडिकेट्स मटेरियल यूज्ड बट नॉट चेंज, मटेरियल के अर्थ में भी इसका यूज किया जाता है। दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, यह रिंग सोने की बनी हुई है। किसकी बनी हुई? धातु के सेंस में सोने की बनी हुई है। दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, यह टेबल लकड़ी की बनी हुई है। हर ड्रेस इज मेड ऑफ सिल्क, उसकी ड्रेस सिल्क की बनी हुई है। तो कि यह चीज किसकी बनी हुई है उसके सेंस में भी, मटेरियल के सेंस में भी इसका ऑफ का यूज किया जाता है। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रीपोजिशन की अपन बात करते हैं। ऑन, ऑन का यूज किया जाता है किसी चीज की सतह को टचिंग करते हुए। द ऑन द टॉप ऑफ टचिंग द सरफेस, सतह को छू रहा होता है कोई चीज। जैसे आप एग्जांपल देखो, द बुक्स वर ऑन द टेबल, वह बुक टेबल पर पड़ी हुई है। तो आप लोग सब जानते हो कि बुक टेबल पर रखी हुई है तो उसको टच करेगी ऑब्वियसली। तो टेबल पर बुक रखी हुई है। द बोतल इज ऑन द टेबल, पानी की बोतल रखी हुई मान लो आप, लंच बॉक्स मान लो, तो टेबल पे पड़ी हुई है कोई चीज, तो उसके सेंस में हमेशा ऑन का यूज किया जाएगा। द कार इज ऑन द रोड, वह कार रोड पर है। तो रोड और कार रोड को टच करती हैं, आपको पता है, वहां पे भी उसके सेंस में ऑन का यूज किया गया है। दिस वर्ड इज ऑन पेज 5, यह शब्द पेज नंबर 5 पर है। अपन कोई भी चीज ढूंढते हैं तो अपन बोलते हैं यार ये चीज तो पेज नंबर फला पे है, पेज नंबर उस पे है, तो उसके सेंस में भी ऑन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आप देखना, पोजीशन इन टाइम बिफोर डेज, समय को बताने के लिए, स्थिति समय को दिखाने के लिए, लेकिन उस फिक्स डे को दिखाता है, उसके बारे में बोलता है, वो डे उससे पहले ही बोल देता है, उस दिन से। ही विल कम ऑन संडे, वह संडे को आएगा। अपन किसी के बारे में बोलते हैं कि वो कब आएगा, कि यार वो संडे को आएगा, तो ही विल कम अभी आया नहीं प्रेजेंट में, फ्यूचर में आएगा, लेकिन उसने अभी ही बोल दिया कि वह संडे को आएगा। नेक्स्ट देखना, आई वॉज बोर्न ऑन 5 अप्रैल 2002, मेरा जन्म हुआ था 5 अप्रैल 2002 को। तो उसका बर्थडे आता है 5 अप्रैल को, इसलिए कि मैं बोर्न हुआ था, फिक्स डेट है उसकी। इसके बाद ओवर, ओवर का यूज एबव और हायर देन, बिना स्पर्श किए ठीक ऊपर। ऑन में तो आप लोगों को पता था कि स्पर्श कर रहा है किसी चीज को टच करते हुए। द स्काई इज ओवर आवर हेड्स, हमारे सिर के ऊपर बादल छा रहे हैं, आकाश आसमान हमारे सिर के ऊपर है। सेकेंड एग्जाम्पल, मैनी प्लेन्स फ्लाई ओवर द एटलांटिक दिस डे, इन दिनों अटलांटिक सी है, ओशियन है, आप लोग जानते हो कि अटलांटिक ओशियन के ऊपर बहुत से प्लेन उड़ते हैं। सेकेंड, ऑन एंड कवरिंग, किसी चीज को ढकने के अर्थ में, कवर करने के अर्थ में भी ऑन ओवर का यूज किया जाता है। स्प्रेड दिस कवर ओवर द टेबल, इस कवर से टेबल को ढक दीजिए। ही स्प्रेड हिज हैंकरचीफ ओवर हिज हेड, उसने अपने रुमाल से अपने सिर को ढक लिया, उसके सेंस में भी ओवर का यूज किया जाएगा। मोर देन, संख्या में अधिक, संख्या में अधिक के सेंस में भी ओवर का यूज किया जाता है।
जैसे एग्जाम्पल है ही इज ओवर 40, वो 40 के पार है। अपन किसी को बोलते हैं, कोई पूछता है कि आपकी एज कितनी है, तो किसी तीसरे इंसान के बारे में बात करते हैं कि यार लगभग उसकी एज कितनी है, तो अपन नॉर्मली बोलते हैं कि यार ही इज ओवर 20, ही इज ओवर 30, ही इज ओवर 40। तो आयु को दिखाने के लिए, संख्या, अधिक संख्या दिखाने के लिए भी ओवर का यूज किया जाता है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो, वीडियो पसंद आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए कि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से टाइम टू टाइम नए वीडियोज लाता रहूँगा, और इंग्लिश ग्रामर को अपन सरल बनाते रहेंगे। तो अपने सभी दोस्तों को अपने वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सके, और मैं आप लोगों के लिए ग्रामर के सभी टॉपिक्स इस प्रकार लाते रहूँगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं थ्रू। थ्रू एक प्रीपोजिशन है। थ्रू का मतलब होता है कि आर पार। इन थ्रू का फर्स्ट यूज इन एट वन एंड आउट एट द अदर, एक बंद सिरे से दूसरे सिरे की ओर गुजरने के लिए। एग्जाम्पल द स्ट्रीम रेन थ्रू अ टनल, टनल में पानी एक तरफ से घुसकर दूसरी तरफ पानी निकल गया। टनल मतलब सुरंग, आप लोग जानते ही हो, उसके सेंस में बात की जा रही है यहाँ पे कि एक तरफ से पानी घुस के दूसरी तरफ निकल गया। दे वॉक्ड थ्रू द फॉरेस्ट, वह जंगल से होकर गुजरे। तो जंगल से होकर निकल रहे होंगे वो, उसके सेंस में भी थ्रू का यूज किया जा रहा है। इंडिकेट मीन्स एंड एजेंसी, साधन दिखाने के लिए। आई गोट दिस जॉब थ्रू द लोकल एमएलए, मैंने इस जॉब को प्राप्त किया है लोकल एमएलए के माध्यम से। आप लोगों को पता है, जैसे कोई व्यक्ति बेरोजगार होता है, उसको प्राइवेट जॉब की जरूरत होती है, तो आजकल सपोर्ट से बहुत कुछ हो जाता है, आपको जानते हो आप सब। तो उसने किसी लोकल एमएलए के माध्यम से जॉब प्राप्त की है, उसके लिए बोला जाता है यहाँ पे कि मैंने ये जॉब हमारे लोकल एमएलए के माध्यम से प्राप्त की थी। आई न्यू इट थ्रू रमेश, मैंने इसको रमेश के माध्यम से जाना। कोई दो फ्रेंड है, उसको तीसरा व्यक्ति जो मिला वो रमेश, मान लो किसी उनमें से एक को जानता है, दूसरे को नहीं जानता, तो अपन दोस्त सर्किल, फ्रेंड सर्किल में उसकी भी जान पहचान तीसरे व्यक्ति से भी करवा देते हैं। तो उसके लिए बोल रहा है कि मैंने इसको रमेश के माध्यम से जाना, रमेश की वजह से जाना। ऑन अकाउंट ऑफ एज अ रिजल्ट, रिजल्ट दिखाने के लिए, किसी कार्य का रिजल्ट दिखाने के लिए। ही सक्सीडेड थ्रू द हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, वह सफल हुआ है क्योंकि उसने हार्ड वर्क के माध्यम से सफल हुआ है, उसके लिए भी थ्रू का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आ गया अपना टू। सजेस्ट डायरेक्शन, डेस्टिनेशन, दिशा, गंतव्य बताने के लिए। ही गोज टू स्कूल डेली, वह डेली स्कूल जाता है। तो एक स्थान से, घर से डेली स्कूल, गंतव्य स्थान है उसका स्कूल जाने के लिए। ही थ्रू द बॉल टू मी, उसने मुझे बॉल फेंका। तो बॉल फेंकने के अर्थ में उसने बॉल फेंका, तो वहां से इस दिशा में फेंका, उस सेंस में टू का यूज किया जा रहा है। जयपुर इज टू द साउथ ऑफ सीकर, जयपुर सीकर के दक्षिण दिशा में स्थित है। तो दिशा दिखाने के लिए यहाँ पे जयपुर दक्षिण, सीकर के दक्षिण में जयपुर जिला आता है, उसकी बात की जा रही है। ऑफ टाइम टिल, समय, समय तक के लिए, के तक, जैसे एग्जाम्पल में समझ में आएगा आपको। आवर ऑफिस वर्क्स फ्रॉम 10 to 5 PM, हमारे ऑफिस में वर्क रहता है 10 से 5 बजे के बीच, के तक, 10 से 5 बजे तक, उसके सेंस में भी टू का यूज किया जाता है। इन द सेंस ऑफ हैज फार, से तक। देयर इज करप्शन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वहां ऊपर से नीचे तक करप्शन है, भ्रष्टाचार है।
आजकल आप लोगों को पता ही है, हर जगह भ्रष्टाचार ज़्यादा देखने को मिलता है। सरकारी सेवाओं में आप लोग देख लो, किसी भी से भी कोई काम करवाना हो तो वहाँ पे करप्शन देखने को मिलता है। भ्रष्टाचार बहुत फैल गया अपने देश में। उसकी बात की जा रही है कि वहाँ नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार है, करप्शन ही करप्शन है। नेताजी सुभाष चंद्र इज फेमस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। नेताजी सुभाष चंद्र फेमस हैं कहाँ पे? ईस्ट से वेस्ट, एक दिशा से दूसरी दिशा तक, क्योंकि वो एक महान नेता थे। आपको पता है देश की आज़ादी में नेताजी सुभाष चंद्र का बहुत अमूल्य योगदान रहा है। तो कि पूर्व से पश्चिम तक हर जगह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की चर्चा चलती, वह बहुत फेमस हैं। आज भी उनकी जयंती को कुछ भी आता है तो अपन हर्षोल्लास से मनाते हैं। नेक्स्ट देखो आप, सो कंपैरिजन विथ दीज वर्ड्स, तुलना करने के लिए, जैसे प्रीफियर, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, फ्रीयर। किसी को दो व्यक्तियों के बीच में तुलना करने के लिए कि वो मेरे से जूनियर हैं, प्रीफर हैं, सीनियर हैं, मेरे से छोटा है, बड़ा है। इंफीरियर मतलब मेरे से कमजोर है, सुपीरियर मतलब मेरे से अधिक ताकतवर है। फ्री उसके सेंस में भी इसी का टू का यूज किया जाता है। रमन इज जूनियर टू मी, रमन मेरे से जूनियर हैं। योर वॉच इज इंफीरियर टू माइन, तुम्हारी घड़ी मेरी घड़ी से सस्ती है। इंफीरियर मतलब उसकी तुलना कमजोर के रूप में। आई प्रिपेयर मिल्क टू मिल्क, आई प्रिपेयर मिल्क टू टी, मैंने दूध से चाय बनाई। विद इंडिकेट्स मीन्स इंस्ट्रूमेंट अकाउंट ऑफ, साधन और औजार के लिए विद का प्रयोग होता है। जैसे आप देखना, ही किल्ड द टाइगर विद अ स्वॉर्ड, उसने अपनी तलवार के माध्यम से टाइगर को मार दिया। इंस्ट्रूमेंट हो गया, औजार हो गया, आपको बताएं तलवार, तो के माध्यम से उसके सेंस में भी विद का यूज किया जाता है। और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट दिखा रहा है, औजार। ही राइट्स विद अ पेन, उसने पेन के माध्यम से लिखा। पेन से लिखा, किसके माध्यम से? तो मीन्स हो गया, माध्यम हो गया लिखने का, पेन हो गया। द फ्लावर्स वर वेट विद ड्यू, ये फ्लावर गीले हो गए ओस की बूंद से, बूंद के माध्यम से गीले हो गए, तो उसके सेंस में भी विद का यूज किया जा रहा है। इंडिकेट्स रिलेशनशिप अकम्प्लिशमेंट, संबंध और संबंध या साथ बताने के लिए। ही लिव्स विद हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता के साथ रहता है, तो संबंध दिखा रहा है, साथ दिखा रहा है, अकम्प्लिशमेंट दिखा रहा है। आई प्ले विद मनीष एंड लोकेश, मैं लोकेश और मनीष के साथ खेलता हूँ, तो उसके फ्रेंड होंगे मनीष और लोकेश, उनके साथ ही खेलेगा, उसको बता रहा है यहाँ पे। इन द पोजेशन ऑफ और इन द केयर ऑफ, सुपुर्द करने या अधिकार में रखना। दे लेफ्ट देयर लगेज विद द स्टेशन मास्टर, उन्होंने उनका लगेज स्टेशन मास्टर को सुपुर्द कर दिया, मतलब स्टेशन मास्टर को जिम्मेदारी दे दी एक तरीके से आप देखो तो, कि ये सामान है, आपको फला स्टेशन पे उतारना है, तो उसमें स्टेशन मास्टर की जिम्मेदारी हो जाती है, तो उसके सेंस में भी विद का यूज किया जाता है। द मनी इज सेफ विद द बैंक, यह पैसा अब बैंक के अधिकार में है, वहां पे विद का यूज किया जाता है। लीव द चाइल्ड विद इट्स वांट, बच्चे को छोड़कर उसकी माँ को सुपुर्द कर दिया, उसकी आंट को सुपुर्द। इंडिकेट्स क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक, विशेषता बताने के लिए। आई सा अ गर्ल विथ ब्लू आईज, ओ मैंने एक नीली आंखों की लड़की देखी, तो उसके सेंस में वो लड़की की विशेषता है कि उसकी ब्लू गहरी आंखें हैं, बड़ी आंखें हैं, सुंदर लड़की को देखा उसने, तो उसके सेंस में भी उसकी आंखों की बात की जा रही, इसलिए विद का यूज किया जाएगा। शी इज अ वुमन विद एन एंग्री लुक इन हर आइज, वह एक महिला थी जिसकी आंखों में गुस्सा था, उसकी आंखों से दिखाई दे रहा था, आंखें लाल हो रही थी उसकी। ही कैम होम विद अ ब्रोकन आर्म, वह घर आया एक हाथ को तोड़वाकर।
उसके सेंस में विद का यूज किया जाएगा। विदाउट मुक्त होने के लिए, नॉट हैविंग फ्री फ्रॉम मुक्त होने के लिए, के बिना के सेंस में। डोंट ट्रेवल विदाउट टिकट यात्रा नहीं कर सकते, टिकट के बिना यात्रा करना वर्जित है, कानूनी अपराध है। रोडवेज में जाते हैं, बस ट्रेनों में, वहां पे लिखा रहता है साफ साफ शब्दों में कि डोंट ट्रेवल विदाउट टिकट, टिकट के बिना यात्रा करना वर्जित है, मना है। अगर कोई कर भी रहा है बिना टिकट की यात्रा तो आपको पता है फिर टीटी आएगा, उसके साथ क्या होगा, उसको पकड़ के ले जाएगा, उसको जुर्माना भी हो सकता है, जेल भी हो सकती है, कानूनी कार्रवाई होगी उसके ऊपर। डोंट गो आउट विदाउट योर हैट ऑन, डोंट गो आउट विदाउट योर हैट ऑन, बाहर नहीं जाना चाहिए, तुम्हारी झोपड़ी से बाहर नहीं जाना चाहिए अगर मान लो कोई फ्लड हो, बारिश का मौसम। यू कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते। ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश विदाउट मेकिंग मिस्टेक्स, वह इस इंग्लिश नहीं बोल सकता बिना मिस्टेक किए हुए। उसने बेचारे ने अभी सीखी होगी इंग्लिश, तो बाय मिस्टेक करता ही है, मतलब उसका कहने का मतलब यह है कि वो बिना मिस्टेक के एक भी सेंटेंस नहीं बोल सकता इंग्लिश में। अंडर का यूज देखना आप लोग, अंडर बहुत सी बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चंस भी आ रखा है, इसे पूछा जाता है हर बार। लोअर देन, वर्टिकल, बिलो, लंब रूप में नीचे, मतलब कहने का मतलब है आप लोग जैसे अपन कोई फैन चल रहा हो ऊपर, तो फैन के जस्ट अपन नीचे बैठे रहते हैं, उसके सेंस में अंडर का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल देखना, वी वर सिटिंग अंडर द ट्री, हम पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, पेड़ की छाया में बैठे हुए हैं, तो पेड़ को टच थोड़ी ना कर रहे हैं, उसकी छाया में बैठे हुए, तो अंडर, पेड़ उसके ऊपर है, छाया दे रहा है उनको, उसके सेंस में अंडर का यूज किया जा रहा है। आई वॉन्ट टू सिट अंडर द फैन, मुझे पंखे के नीचे बैठना चाहिए। पंखा हमारे जस्ट आप लंबवत रूप में ऊपर रहता है, जस्ट लेवल में, तो उसके सेंस में भी अंडर का यूज किया जाता है। देयर इज नथिंग न्यू अंडर द सन, वहां कोई नया नहीं था सूर्य के नीचे। लेस देन से कम के अर्थ में लोअर देन। ही इज अंडर 30, मतलब ओवर तो आप लोगों ने यूज किया था कहाँ, ज्यादा दिखाने के अर्थ में, संख्या अधिक दिखाने के अर्थ में, उसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा अंडर। ओवर का ऑपोजिट अंडर हो रहा है यहाँ पे, मतलब यूज करने के सेंस में बता रहा हूं मैं आपको। तो संख्या को कम दिखाने के अर्थ में यहाँ पे यूज किया जा रहा है। ही इज अंडर 30, वो 30 के नीचे ही है, मतलब कि 30 के नीचे है वो, 30 साल। ही इज अंडर एज, उसकी आयु 30 साल के नीचे है, वो इसी आयु में है। अंडर एज, ही इज अंडर एज, वह इससे कम आयु में है, कोई एग्जैक्ट आयु नहीं बताई गई। इन द स्टेट ऑफ, स्टेट अवस्था बताने के लिए, ही इज अंडर अरेस्ट, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। देयर इज अंडर, द रोड इज अंडर रिपेयर्स, ये रोड रिपेयर होने की अवस्था में है, मतलब इनका रिपेयर होने की जरूरत है, उसके सेंस में यहाँ पर अंडर का यूज किया जा रहा है। ही इज लिविंग अंडर एन एज्यूम्ड नेम, ही इज लिविंग एन एज्यूम्ड नेम, वह गुमनाम रह रहा है। इन एंड कवर्ड बाय, अंदर और पानी आदि में डुबा देना। शी हिड हर फेस अंडर द बेड कवर, उसने, सी मतलब गर्ल्स, लड़की के बारे में, फीमेल के, उसने अपना फेस बेड कवर के नीचे छुपा लिया, डुबा लिया। द रेलवे लाइन रिमेन अंडर वाटर फॉर 2 days, रेलवे लाइन 2 दिन से पानी के नीचे डूबी हुई है, पानी में डूबी हुई है। बारिश के दिनों में यह हालत होती है, आप लोगों को पता है, रेलवे लाइन पानी में डूबी रहती है बारिश ज़्यादा होने के कारण। आज की क्लास यहीं तक थी। अगर आप लोगों को अपनी क्लास पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें,
कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि सर मुझे इस क्लास की ज़रूरत है। अपन सभी आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट पढ़े जाएंगे और उसका समाधान किया जाएगा। अपने साथियों को वीडियो शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।